आप लोगों का शुक्रिया यहाँ आने के लिए। कल से सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज़ रिपोर्टरों ने सर्कुलेट की है न्यूज़ कि JKSRTC खसारे में है, यहाँ पे स्कैंडल्स है, यहाँ पे 400 लोग बेकार बैठे हैं, बाकियों को यहाँ हायर किया गया है जबकि उनकी ज़रूरत नहीं थी, और उन्हें हवाला दिया है CAG रिपोर्ट का। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वो सर्कुलेट कर रहे हैं वो आउटडेटेड है और गलत है, फॉल्स है। उन्होंने इस रिपोर्ट को गलत तरीके से पेश किया है JKSRTC के मुलाजमीन की इस महकमे की इमेज को खराब करने के लिए। हमारे कैरेक्टर पे, हमारी ईमानदारी पे उसने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। मैं आज की इस प्रेस के माध्यम से उन रिपोर्टरों को कहना चाहता हूं कि इससे पहले कि आप SRTC पे कोई रिपोर्ट बने, आपको चाहिए था कि आज के हालात RTC के क्या है। वो जो CAG की रिपोर्ट है वो 2014-15, 15-16 और 18-19 तक की है। आज 2026 है। 10 साल पुरानी रिपोर्ट को मंजर आम पे लाकर SRTC को बदनाम करना, यहाँ के मुलाजमीन को बदनाम करना, इसको खसारे में बताना और यहाँ पे स्कैंडल बताना, यह हमें किसी साजिश का नतीजा लग रही है। जो नहीं चाहते हैं कि SRTC तरक्की करे, यहाँ के मुलाजमीन तरक्की करे। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखना चाहता हूँ। आज SRTC पिछले 4-5 सालों से विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट अपनी सैलरीज खुद निकाल रहा है। आज SRTC ने पिछले 4 सालों में तकरीबन 125 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज खत्म की है अपने बूते पे। आज SRTC ने पिछले 2 साल का फिगर बता रहा हूं मैं, हमने 77 लाख पैसेंजर्स को अपनी गाड़ियों में एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाया 2023-24 में। हमने 67 लाख पैसेंजरों को 2023-24 में एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाया है। ये कॉर्पोरेशन है जिसने 2023-24 में तकरीबन 85 लाख टन, जो 85 लाख क्विंटल राशन जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन की है अक्रॉस द UT ऑफ J&K। इसी तरह से 87 लाख क्विंटल हमने 2023-24 में ट्रांसपोर्टेशन अब ये किया है। अब ये रिपोर्टर्स SRTC को उनके खदमात को, उनके काम को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन 2015, 16, 17, 18, 19 की जो CAG रिपोर्ट है जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशन थी, उसको आज 2026 में मंजर आम पर लाकर हमारी इस मेहनत पर पानी फेरना चाहते हैं। उनको पता होना चाहिए JKSRTC का मुलाजमी अपना खून पसीना एक करके आज हमने यात्रा, अमरनाथ यात्रा हम खुश असलूबी से अंजाम दे रहे हैं। आज हमने इलेक्शन में अपनी गाड़ियां दी। आज हमने PCR को पहली बार JKSRTC ने सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को हमने कैटर किया है अपनी गाड़ियों में, प्राइवेट गाड़ियां अपने साथ मिला के। आज हमने रेवेन्यू को, ये जो कह रहे हैं कि रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, मुझे अफसोस है उस प्रेस रिपोर्टर पे, उसने अभी होमवर्क ही नहीं किया है और वो माइक लेकर किसी महकमे के खिलाफ निकल पड़ा है। उसको देखना चाहिए कि JKSRTC ने 215 करोड़ रुपए 23-24 में कमाए। SRTC ने 23-24 के बाद 240 करोड़ रुपए के रेवेन्यू कमाया, जबकि ये रिकॉर्ड रेवेन्यू है। आज तक हमारा रेवेन्यू 100 करोड़ से आगे नहीं बढ़ा था, और जिस महकमे का रेवेन्यू इस वक्त 250 करोड़ को टच कर रहा है, और एक रिपोर्टर टीवी पे आके, एक रिपोर्टर सोशल मीडिया पे आके ये कह रहा है कि RTC खसारे में है। दूसरे उन्होंने क्लेम की कि RTC ने 400 लोगों को यहां पे लगाया जबकि अपने मुलाजिम बेकार बैठे थे। उस भाई को मैं मशवरा दूंगा कि वो पहले पूरी तरह स्टडी करे, वो पहले देखे जर्नलिज्म किस चीज को कहते हैं। आज SRTC अंडर स्टॉक है। आज हमें यहां और मुलाजिम लगाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे मुलाजिम इतने रिटायर हो गए हैं कि यहां पे 1000 मुलाजिम की जगह और खाली है, और एक्स्ट्रा लगाने की तो कोई बात ही नहीं है। और ये क्या तरक बनता है कि आप 2014-15 के CAG रिपोर्ट को आज पब्लिक में लाकर SRTC को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ये दुश्मनों की साजिश है जो नहीं चाहते हैं कि कॉर्पोरेशन फले फूले, तरक्की करे। हमने आज तक कॉर्पोरेशन को इन पिछले 4 सालों में हमने कुर्बानियां दी हैं। हमने अपना 7th पे डेफर कराया है, हमने अपना DA नहीं लिया, इसलिए कि कॉर्पोरेशन तरक्की पे आए। आज तीसरी बात जो उसने क्लेम की है कि कॉर्पोरेशन के ऊपर 1600 करोड़ 1800 करोड़ रुपए का कर्जा है। बिल्कुल है, मगर कौन सा कर्जा है? सरकार जो RTC को ग्रांट इन एड देती है, वो सरकार अपने किताबों में उसको लोन लिखती है, उसी को एकोमुलेट करके यह कहा जाता है कि RTC के पास इतना पैसा है हमारा। लेकिन मैं यहां पे आपके माध्यम से न सिर्फ उन रिपोर्टरों को बल्कि मैं सरकार को भी कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए हिंदुस्तान में जितनी कॉर्पोरेशनें हैं, कौन सी कॉर्पोरेशन है जो नफा में है? पहले तो आपको समझना होगा JKSRTC was converted into corporation. It was a erstwhile GTU, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था. It was converted into corporation. किस लिए? To provide adequate transport facility, cheapest
एंड सेफेस्ट। ये हमारा मिशन था उस वक्त जब आरटीसी एक्ट 1950 बना। वहां कहीं नहीं लिखा कि आरटीसी को नफा कमाना है। यह सर्विस है लोगों के लिए। इसका पैसा, इसका नुकसान, इसका नफा सरकार को देखना है। आप मुझे बताएं, हिमाचल प्रदेश भी आरटीसी है, आंध्र प्रदेश में भी आरटीसी है, तमिलनाडु में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में है, पंजाब में है, केरला में है, राजस्थान में है, वेस्ट बंगाल में। कौन सी कॉर्पोरेशन नफा दे रही है? वो सारे खसारे में है और उनका खसारा सरकार बर्दाश्त करती है। लेकिन उसके बरक्स एसआरटीसी ने अपनी हैसियत को इस यहां तक पहुंचाया कि आज हम तकरीबन 250 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब हम प्रॉफिटेबल एक एंटिटी बनेंगे। लेकिन हमें अफसोस है ऐसे लोगों पर जो इस कॉर्पोरेशन को, यहां के मुलाजमीन को, यहां की मैनेजमेंट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने लोगों को रिक्रूट किया, अपने लोग बैठे हुए थे। कौन बैठा हुआ था? जहां तक वर्कशॉपों का ताल्लुक है, आज हमारे फ्लीट में BS6 गाड़ियां हैं, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आज से 30 साल पुराना मुलाजिम कैसे कंपीट करेगा जब तक कि उसको ट्रेनिंग ना दी जाए? अब उसको हम ट्रेनिंग देते तब तक वो रिटायर हो गया। आज हम अंडर स्टाफ है। लेकिन ये हमारे अंदरूनी मामले हैं। ये यहाँ की मैनेजमेंट कैपेबल है इन चीजों को फेस करने के लिए। आज की हमारी इस मैनेजमेंट ने, आज के हमारे मुलाजमीन ने, हमारे ड्राइवर भाइयों ने, हमारे कंडक्टर्स ने, हमारे मिस्त्रियों ने, हमारे यूनिट अफसरों ने करके दिखाया। जब हमने इलेक्शन किया, हमारे पास चैलेंज था इस वक्त जो पुलिस को हमें कैटर करना था, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को बाहर से भी लाना था। इस चैलेंज को आरटीसी ने पूरा किया। हमने इलेक्शन कराया विदाउट एनी हेजिटेशन। हमने इलेक्शन कराया बिना किसी रुकावट के। इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे आप? जैसे कि मैंने कहा, लाखों लोगों को हमने, चाहे वो फीमेल पैसेंजर हो, इंटरस्टेट हो, इंट्रास्टेट हो, कॉर्पोरेशन तो हर जगह लोगों को अपनी फैसिलिटी दे रही है। लेकिन ये कोई एलिमेंट्स है जो इस कॉर्पोरेशन को बदनाम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मुलाजमीन को अब कोई फायदा ना हो, वो जो चाहते हैं कि कॉर्पोरेशन का बोलबाला ना हो। लेकिन हम उनको आज यहां कहना चाहते हैं, कॉर्पोरेशन बातों से ज्यादा काम में यकीन रखती है। और आप को मैं दावा देता हूं जिन्होंने ये रिपोर्टिंग की है, वो आए और आज की हालत कॉर्पोरेशन की देखे। 10 साल पुरानी बात को लेकर आज हमें बदनाम करना, ये एक साजिश है। हम मैनेजमेंट से मुतालबा करते हैं कि इनके खिलाफ डेफेमेशन का केस किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसीलिए मैंने आज आपको यहां पे तकलीफ दी है।